ये देखिए इतनी भयानक मात्रा में उगी है ये। इसके कारण जो हमने चना बोया है ये दब जाएगा। और हमने चने के बीच में मिश्रित खेती के रूप में धनिया और मेथी भी बो के रखे हैं। हम बात करेंगे कोकिलाक्ष या ताल मखाना की। हमारे क्षेत्रीय भाषा में इसे गोकुल काटा, जलिया काटा, ऊट कटरू भी कहते हैं और हमारे क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में इसे कोरसा काटा या मोकला काटा कहते हैं। कोकिलाक्ष या ताल मखाना के बीज बहुत ही पौष्टिक होते हैं और इसे विशेष रूप से स्पर्म काउंट या शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पीलिया हो जाने पर कोकिलाक्ष के पत्तों का रस 10 या 15 ml लेने पर बहुत ही लाभ मिलता है। और ये अभिषेक खेत से सूखी हुई लकड़ियाँ लेके जा रहा है घर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं धर्मेंद्र सोनवाने और आप देख रहे हैं रवि डिजिटल आर्ट ब्लॉग्स। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे घर से और अभी दिन के 2:30 बजे हैं। और आज मौसम बहुत ही साफ़ है, बढ़िया प्यारी सी धूप निकली है और कल तक के तो बादल छाए हुए थे। और मेरे चारों तरफ का मौसम देख पा रहे होंगे, बहुत ही साफ मौसम है। और मेरे चारों तरफ का व्यू कुछ इस प्रकार का है। और ये हमारे घर के जस्ट बगल में भागवत चालू है। और मैं अभी पहुंच गया हूं अपने खेत और आज खेत में ही काम करना है। और धूप बहुत ही तेज़ हो रही है, इसलिए धूप से बचने के लिए हमने केप लगा लिया है। और ये 4-5 दिनों पहले हमने यहाँ पर मिट्टी खोद के रखे थे गारा बनाने के लिए, लेकिन बदली होने के कारण काम रोक के रखे। और आज इसमें अब पानी से गारे को गीला करना है और गट्टू बनाने की प्रक्रिया चालू होगी। सिंचाई करने के बाद खेत अब बिल्कुल हरा भरा नज़र आ रहा है। सिंचाई करने से चने में बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन चने के साथ साथ यहाँ बीच में खरपतवार भी उगी है। ये देखिए इतनी भयानक मात्रा में उगी है ये। इसके कारण जो हमने चना बोया है ये दब जाएगा और इसकी जगह में मोट ही उग जाएगी बहुत ज़्यादा मात्रा में। और इसकी एक खासियत है, ये पिछले वर्ष की मोट है। पिछले वर्ष इस बंदी में मोट उगी थी और चना काट के ले गए, लेकिन मोट को नहीं काटे, उसके बीज बंदी में ऐसे ही पड़े रह गए। तो अब ये अपने समय पे उग रहे हैं। यहाँ बारिश में धान की फसल लगाई गई थी, बारिश होने के बाद भी इसको पानी और खाद बराबर मिला, लेकिन फिर भी ये नहीं उगा। ये अपने समय पर ही उगता है। इसके उगने का समय यही है अक्टूबर-नवंबर, जिस समय उन्हारी की फसल बोई जाती है। चना हो या उड़द हो, मटर हो, ये इसके बीच में अपने समय पर अपने आप ही उग जाता है। इससे पहले आप कितना भी पानी दो, कितना भी खाद दो, लेकिन इसके बीज नहीं उगते। इसका समय आने पर ये स्वतः ही उग जाते हैं और फिर साथ में बोई जाने वाली फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और अब खेतों में बढ़िया हरियाली दिखाई देने लगी है, बहुत बढ़िया ही हरे भरे दिखाई दे रहे हैं खेत। और मटर की फसल बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है। इसकी बेल अब बढ़िया ऊंची हो गई, लगभग 1 फीट की हो गई है इसकी बेल। और इसकी बुआई हमने 3 दिसंबर को किए थे और आज है 8 जनवरी। और लगभग इस माह के अंतिम तक इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि ये 3 महीने की फसल है और लगभग 2 महीने में फूल की स्थिति आ जाएगी और उसके बाद फिर फल प्रारंभ होंगे और फरवरी के लास्ट में इसकी हार्वेस्टिंग भी की जा सकेगी। और चने के साथ साथ में हमने चने के बीच में मिश्रित खेती के रूप में धनिया और मेथी भी बो के रखे हैं। धनिया और ये रहा मेथी का पौधा, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो रही है धनिया की और मेथी की चने के साथ साथ में। और साथ में खरपतवार भी बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा चुनौती भरा कार्य है, इसको साफ करना है, तभी हम इसकी चने की, धनिया की और मेथी की फसल ले पाएंगे। चने के बीच में कुछ जगह में सरसों भी बोए थे हमने। ये सरसों के पौधे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिख रही है सरसों में भी। पत्ते अब काफ़ी चौड़े हो गए हैं सरसों के। तो सिंचाई करने के लिए पानी का पाइप को हमने यहाँ चने की बंदी में लगा के रखा था। अब इसको उस वाली बंदी में लेके जाएंगे जहाँ हमें गट्टू बनाना है। अब इसकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अब सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो चने की फसल पूरी तैयार हो जाएगी। तो आज हम बात करेंगे कोकिलाक्ष या ताल मखाना की। हमारे क्षेत्रीय भाषा में इसे कोरसा काटा या मोकला काटा भी कहते हैं। यह एक औषधीय गुण वाला पौधा है और सामान्य तौर पर इसके बीज का उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है। यह एक कटीला पौधा है और नदी तालाब के किनारे, धान के खेतों में और हमारे आसपास जहाँ भी बारिश का पानी जमा होता है
वहाँ गीली मिट्टी में ये स्वतः ही अपने आप हर वर्ष उगता रहता है। तो ये कुछ इस प्रकार का दिखता है यह पौधा। यह सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, आप लोग भी इससे भली भांति परिचित होंगे, लेकिन इसके औषधीय गुणों से अनजान होंगे, इसलिए मैं आज आपको इसके औषधीय गुण के बारे में बताता हूँ। कोकिलाक्ष या ताल मखाना के बीज में अनगिनत औषधीय गुण होते हैं और इसका सही मात्रा में चिकित्सक की सलाह से प्रयोग किया गया तो कई बीमारियों में राहत पाया जा सकता है। कोकिलाक्ष या ताल मखाना को अपने देश के अन्य क्षेत्रों में गोकुल कांटा, जलिया कांटा, ऊँट कटरू भी कहते हैं और हमारे क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में इसे कोरसा कांटा या मोकला कांटा कहते हैं। कोकिलाक्ष या ताल मखाना का वानस्पतिक नाम हाइग्रोफिला ऑरिकुलाटा है। यह एकेन्थेसी कुल का पौधा है। इसको अंग्रेजी में मार्स बारबेल कहते हैं। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बीजों का उपयोग सबसे ज़्यादा यौन संबंधी समस्याओं के लिए किया जाता है। इसके अलावा मुख्य रूप से पेट संबंधी रोग, मधुमेह, खून साफ करने, आँखों की बीमारियों में, खाने में रुचि बढ़ाने, पीलिया, सूजन, पाइल्स, मूत्र संबंधी रोग एवं कमजोरी दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कोकिलाक्ष या ताल मखाना के बीज बहुत ही पौष्टिक होते हैं और इसे विशेष रूप से स्पर्म काउंट या शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पीलिया हो जाने पर कोकिलाक्ष के पत्तों का रस 10 या 15 ml लेने पर बहुत ही लाभ मिलता है। यह पौधा मुख्य रूप से एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और अफ्रीका में पाया जाता है और यह भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। अगर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो चिकित्सक की सलाह अवश्य ले लें। और हमारे क्षेत्र में इसकी कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, कहीं पर भी मिल जाता है। तो मैंने ये पाइप को मिट्टी के ढेर के पास में ला लिया है और मोटर से कनेक्ट अभी कर दिया हूँ। मैंने ये पाइप को मिट्टी के ढेर के पास में जहाँ मुझे गारा बनाना है यहाँ पर ला लिया हूँ और मोटर से कनेक्ट अभी कर दिया हूँ। लेकिन अभी लाइट गोल है, जब लाइट आएगी तब यहाँ पर पानी चालू करेंगे और मिट्टी गीला करेंगे गारा बनाने के लिए। जब तक लाइट नहीं आती तब तक कोई दूसरा काम किया जाए। मैंने खेत में यहाँ कहीं पैरा के ढेर में हंसिया छुपा कर रखा था, ढूंढता हूँ उससे, ये मिल गया। तब तक खेत का कचरा सफा किया जाए। अभी खेत में काम करते करते सनसेट हो चुका है और सनसेट का व्यू बहुत ही सुंदर आ रहा है। कुछ इस प्रकार का दृश्य दिख रहा है सनसेट के समय। और शाम हो चुकी है लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई है, इसलिए अभी तक के मैंने गारे में पानी भी नहीं पिलाया है और लाइट का इंतज़ार कर रहा हूँ। और ये अभी से खेत से सूखी हुई लकड़ियाँ लेके जा रहा है घर में भोजन पकाने के लिए। तो आज के व्लॉग को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले व्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल रवि डिजिटल आर्ट व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।